सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। आज मैं सुनाता हूँ आपको एक ऐसी कहानी जो लगभग हमारी सबकी ज़िंदगी के साथ रिलेट करेगी। एक बार क्या होती है, एक लड़की होती है, उससे प्यार हो जाता है एक लड़के से। पर जिस टाइम वो प्यार होता है वो लड़का बहुत गुस्सैल होता है, उसे बात बात पर गुस्सा आता है। तो प्यार बढ़ता रहता है और बात शादी तक पहुँच जाती है। तो जब शादी तक बात पहुंच जाती है, लड़की कहती है कि मैं तुझसे प्यार तो बहुत करती हूँ, पर तेरे में एक प्रॉब्लम है, तेरे में गुस्सा बहुत आता है। अगर तू ये गुस्सा करना बंद कर देगा तो मैं तेरे से शादी कर लूँगी। तो जो लड़का होता है वो प्रॉमिस करता है कि ठीक है, मैं आज से कभी गुस्सा नहीं करूँगा, तू मेरे से शादी करवा ले। इस बात पे दोनों की शादी हो जाती है। जब शादी हो जाती है, लड़का फिर गुस्सा करने लगता है। उसका सिस्टम वैसे ही चलता रहता है। 1 साल बीत जाता है। लड़की कहती है कि तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तू कभी गुस्सा नहीं करेगा। लड़का कहता है कि हाँ, प्रॉमिस मैंने किया तो था, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, पर कोशिश कामयाब उसकी नहीं होती। 1 साल और बीत जाता है, नहीं कुछ कंट्रोल में आता, गुस्सा बढ़ता ही जाता है। तो ऐसे करते करते 3 साल बीत जाते हैं। 3 साल के बाद लड़की कहती है, बस मुझे तेरा पता चल गया, तू जैसा है वैसा ही रहेगा, तुमने ये गुस्सा करना बंद करना ही नहीं, ये मुझे क्लियर हो चुका है। वो कहती है मुझे तेरे से तलाक चाहिए। तो फिर क्या होता है, दोनों में केस चल जाता है और लड़की को डाइवोर्स भी मिल जाता है। इन दोनों का डिवोर्स हो गया। अब लड़की पहले तो ये सोचती है कि अब मैं शादी नहीं करवाऊंगी, मैं तो फेडअप होगी। बस 2-3 साल बीतते हैं, लड़की सिंगल ही रहती है। जब 2-3 साल बीत जाते हैं और उसके बाद लड़की के दिमाग में फिर आता है कि मुझे अपनी लाइफ को एक सेकंड चांस देना चाहिए। अब ऐसा थोड़ी है कि ऐसे बैठे रहो, सारा समाज भी ऐसा कह रहा था। अब ये थोड़ी है कि पहली शादी तेरी ख़राब हो गई, अब तू फिर से शादी भी ना कभी करवाई ही ना। ऐसा थोड़ी होता है कि सारे लड़के एक जैसे ही होते हैं। तो सारा समाज ऐसी बातें करने लग गया। लड़की ये सोचती है ठीक है, जो समाज कह रहा है इसमें भी क्या गलत है, क्योंकि सारे लड़के एक जैसे थोड़ी होते हैं। अगर एक बुरा था तो दूसरा सही भी हो सकता है। तो फिर वो अपनी दूसरी शादी करवा लेती है। अब इस बार थी अरेंज मैरिज उसकी हो जाती है। तो जो लड़का था ये पहले लड़के से ठीक उल्टा था। ये बहुत ही ज़्यादा स्वीट था, कोई गुस्सा नहीं करता था, कोई कुछ नहीं करता था। पर इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि वो लड़का उसे फिजिकली टच भी नहीं करता था, छूता भी नहीं था। तो जब लड़की ने उससे पूछा भी ये क्या बात हुई, हम शादीशुदा हैं, तो लड़का कहता कि मैं बहुत ही स्पिरिचुअल नेचर का लड़का हूँ। मैं तो सिर्फ प्रार्थना में बिलीव करता हूँ, अच्छा बोलने में बिलीव करता हूँ, और मेरा ध्यान तो सिर्फ यहाँ पर ही है। तुम जैसा भी मुझे देख रही हो मैं वैसा ही हूँ, बस। तो मैं इन चीज़ों में नहीं पड़ता। तो लड़की पहले तो बहुत दुखी होती है कि ये क्या बात हुई, ऐसे या तो अगर ऐसा था तो शादी करवानी नहीं चाहिए थी। पर फिर वो अपना मन समझा लेती है। वो कहती है चलो ठीक है, जैसा भी है, चलो मुझे परेशान तो नहीं ना कर रहा। जो पहला लड़का था वो तो मुझे गुस्सा करता था, कभी मेरे साथ झगड़ता था बहुत बुरी तरीके से, पर ये अपना बैठा तो है। वो सोचती चलो ठीक है, जैसा भी है, अब मुझे इसी के साथ रहना है। तो फिर वो उसी के साथ चलता रहता है रिलेशनशिप, शादी चलती रहती है। 15-16 साल बीत जाते हैं। जब 15-16 साल बीत जाते हैं तो एक दिन लड़का आता है और उसे कहता है, जिसे सुन के वो लड़की बहुत शॉक हो जाती है। लड़का कहता है आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर देना, मैं तुझे पिछले 15 सालों से धोखा दे रहा हूँ। वो लड़की के रंग उड़ जाते हैं, चेहरे की हवाइयाँ उड़ जाती हैं। वो कहते कि तुम ये क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो लड़का कहता है मैं पिछले 15 सालों से तुझे धोखा दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे पिछले 15 सालों से मेरा बाहर एक लड़की के साथ अफेयर चल रहा है। वो लड़की इतना परेशान हो जाती है, उसकी वाइफ। वो कहती है कि अगर ये सारा कुछ चल ही रहा था तो तुमने पहले मुझे झूठ क्यों बोला? अगर ये चल ही रहा था, तुम मुझे झूठ बोल ही रहा था, तो फिर आज तुम मुझे ये सच्चाई बता ही क्यों रहे हो?
वो लड़का कहता है, उसका हस्बैंड कहता है, मैं तुझे इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कल मेरा उसके साथ ब्रेकअप हो चुका है। तो ये थी कहानी। तो ऐसे ही जो अगर हम बात करें, जो कॉलेज में होते हैं लड़के, उनकी बात करें, लड़कियों की बात करें, हमारे आसपास के समाज की बात करें, तो आपने भी ये देखा होगा कि ऐसा ही कुछ हो रहा है। धोखे पे धोखा, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को धोखा दे रही है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को धोखा दे रहे, पति पत्नी को धोखा दे रहा है, पत्नी पति को धोखा दे रही है, सारे ही ऐसे धोखा दे रहे हैं। कुछ टाइम के लिए ऐसा लगता है कि ये रिलेशनशिप, ये कपल बहुत सही है, और कुछ टाइम बाद पता चलता है कि इनमें तो ये सब चल रहा था और इनको पता भी नहीं था। तो ऐसे रिलेशनशिप्स होते हैं। कहने का मतलब क्या है कि पहला पॉइंट है, हम रिलेशनशिप में जाते क्यों हैं? क्योंकि हमें कोई इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को कोई शेयर करना चाहिए होता है। यानी कि हमें इमोशनली डिपेंडेंट होना पसंद है बाय डिफ़ॉल्ट। जो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट नेचर है वो है कि हम इमोशनली किसी पे डिपेंडेंट हो जाएं। और जैसे ही हम किसी पे इमोशनली डिपेंडेंट होते हैं तो हमें 99% या उससे भी ज़्यादा हमें कहीं ना कहीं, कभी ना कभी धोखा मिलता ही है। और जब हमें धोखा मिलता है तब हम बहुत ही बुरे तरीके से टूट जाते हैं, बहुत दुर्गति हो जाती है हमारी। तो सारी कहानी से, इस कहानी से, इन सारी बातों से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें इमोशनली डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। हमें किसी भी तरह से डिपेंडेंट किसी पर होना नहीं चाहिए, चाहे फिजिकली हो, फाइनेंशियली हो, इमोशनली हो। जब हम डिपेंडेंट होते हैं तो तब ये समझ लेना, क्योंकि धोखा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं आजकल के ज़माने में, तो आप इमोशनली ब्रेक डाउन हो ही जाओगे। तो स्पिरिचुअल लाइफ में भी यही सिखाया जाता है, स्पिरिचुअल बुक्स में भी यही सिखाया जाता है कि हमें किसी पर इमोशनली डिपेंडेंट नहीं होना। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको मेरा पॉइंट समझ में आ गया होगा। सो इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।